हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके मैनेजर सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग का जो आज का सेशन है उसमें हम लोग फ्रांसीसी क्रांति का इतिहास जानेंगे। विश्व के इतिहास के संदर्भ में हम लोगों ने आज फ्रांसीसी क्रांति को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था था। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने वास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की ही देन है। हम लोग देखते हैं कि यह कथन एक है लुई 14वां का। वो कहता है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और पद वंश क्रमानुगत होते थे। वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। वर्साई को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनवाया। लुई 14वां जो था 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। लुई 16वां की पत्नी जो थी उसका नाम मेरी एल्वानेद ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साई की भड़कीला राज दरबार के नाम से जाना जाता था। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई थी। इस तरह से हम लोग लुई 16वां के बारे में हम लोगों ने जाना कि जो लुई 16वां था वह देशद्रोह के अपराध में उसको फांसी हुई थी और जो वर्साई की समाधि थी, राष्ट्र की समाधि जो थी वह वर्साई का भड़कीला राज दरबार था। हम लोग देखते हैं कि टैले एक प्रकार का भूमि कर था और टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे चर्च को देना पड़ता था। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया। वॉल्टेयर जो था वह चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन जो था वॉल्टेयर का था। सोशल कॉन्ट्रैक्टर रूसो की एक लेटर्स ऑन इंडिया वॉल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी, जिसने सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया था। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा था वह था समानता था, जिसे मध्यम वर्ग के लोगों ने आगाज किया था। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का ही नारा था। तो यह जो क्रांति था इसमें हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस यानी वर्गों में बटा हुआ था, श्रेणी में बटा हुआ था। प्रथम स्टेटस पादरी का, द्वितीय स्टेटस जो था अभिजात वर्ग तथा और तृतीय स्टेटस जो था इसमें देश की 90% जनता थी। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान एवं मजदूर सभी शामिल थे। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। माप तौल की दशमलव प्रणाली जो थी वह फ्रांस की ही देन है। तो हम लोग जो दशमलव प्रणाली जानते हैं यह कहाँ की देन है, तो फ्रांस की देन है। और स्टेटस जनरल का शुरुआत जो था इसका अधिवेशन शुरू हुआ था 5 मई 1789 ईस्वी में। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी से शिक्षा प्राप्त की थी।
तो जो नेपोलियन था उसका जन्म कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। और सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कौन था? तो उसका नाम था हर्डल। नेपोलियन जो था वह ब्रिटेन की सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त किया था। 1796 में नेपोलियन ने इटली की ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन ने 1799 ईस्वी में प्रथम कांसल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कांसल बना था। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक दिया और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जो थी मोरिया लुइसा उससे शादी की थी। तो यह जो नेपोलियन था यह फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 1804 ईस्वी में बना था। और आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? तो नेपोलियन को माना जाता है। और इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? तो नेपोलियन ने ही कहा था। और वह 2 बार कांसल बना। ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की थी। तो जो नेपोलियन था उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी 1800 ईस्वी में। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों वह बुरी तरह पराजित हो गया। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिंग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बन गया। अंततः जो मित्र राष्ट्रों की सेना थी उन्होंने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन को लिटल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था। तो इस तरह से फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। आज हम लोगों ने फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में देखा। हम लोग अगली वीडियो में विश्व के अन्य क्रांतियों के बारे में हम लोग जानेंगे। हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।